हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। किंग जोंग लाइब्रेरी में बैठे बुक रीड कर रहा होता है कि उसे सोंगद्यू की याद सताने लगती है। फिर वो ताएहू के पास जाता है, उससे एडवाइस लेने की कोशिश करता है कि एक लड़की के दिल में अपनी जगह कैसे बनानी चाहिए। फिर वो उसे कहता है कि रहने दो। ताएहू अपनी चुटिया हिलाकर उसे बताता है कि वो जानता है लड़कियों के दिल के बारे में, इस बारे में वो एक्सपर्ट है। फिर वो उसे अपनी दास्तान बताने लगता है कि शादी से पहले उसकी वाइफ उसे घास भी नहीं डालती थी। वो उसके पीछे जाता था पर बिना किसी वजह के वो उसे इग्नोर कर देती थी। फिर उसने सोचा कि वो उसके सामने बहादुर बने, इसलिए उसने उसके सामने तलवार निकालकर शिकार किया, जिस वजह से वो डर गई और उससे दूर होने लगी। एक दिन जब उसे चोट लगी तो वो उसके सामने इस हालत में नहीं जाना चाहता था, इसलिए उससे दूर रहने लगा। और जब उसने उसे इस हालत में देखा तो वो उसके क्लोज आ गई और उसका ख्याल रखने लगी। वो उसे बताता है कि पीछा करने से, डराने से कोई फ़ायदा नहीं होता, बस उसके सामने ऐसा बिहेव करो जैसे आप बीमार हो, वो आपके खुद करीब आ जाएगी। ये सारी बातें किंग जोंग के सर से गुजर जाती हैं। वो उससे और एडवाइस लेने ही वाला होता है कि किंग जोंग किसी को अपने महल में घुसते हुए देखता है। वो उन पर हमला कर देते हैं। किंग जोंग बच जाता है। ताएहू कैंडल्स बुझा देता है। किंग जोंग से कहता है कि उनको पकड़कर मेरे सामने ले आओ। ताएहू उनके पीछे जाता है, उनसे लड़ने लगता है और उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है, पर वो भाग जाते हैं। लेडी सुई सारी कोर्ट लेडीज को जमा करती है और उन्हें बताती है कि बादशाह पर हमला हुआ है और जिन्होंने हमला किया है वो यहीं कहीं है, उन्हें ढूंढो। सारी नौकरानियां ढूंढने में लग जाती हैं। सोंगद्यू और वुल्हाई साथ जाते हैं उन्हें ढूंढने के लिए। वुल्हाई उसे कहती है कि तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं करती क्योंकि मैंने तुम्हें निराश किया। तभी सोंगद्यू को दरख्त के पीछे से आवाज़ सुनाई देती है। वो वुल्हाई को बताती है पर वुल्हाई इनकार कर देती है। सोंगद्यू वहाँ जा रही होती है कि वुल्हाई उसका हाथ पकड़कर रोकती है, क्योंकि अगर सोंगद्यू उन्हें देख लेती है तो उसकी जान को खतरा हो सकता है, क्योंकि उनके पास हथियार हैं, सोंगद्यू के पास नहीं। और कहती है कि हम सिर्फ 2 लोग हैं, अगर वाकई वहाँ वो लोग हुए तो। सोंगद्यू कहती है हम यहाँ उन्हें ढूंढने के लिए तो आए हैं। वुल्हाई कहती है कि तुम मरना चाहती हो क्या? हम कोई सोल्जर्स नहीं हैं, हम सिर्फ उन्हें ढूंढने का दिखावा ही कर सकते हैं। तभी वहाँ से कैट की आवाज़ आती है। वुल्हाई उसे वहाँ से चलने को कहती है। वुल्हाई और सोंगद्यू महल वापस आते हैं, जहाँ होंगद्यू और सारी कोर्ट लेडीज उनका इंतजार कर रहे होते हैं। उन दोनों को देखकर होंगद्यू ताएहू को ऑर्डर देता है कि क्रिमिनल्स को पकड़ लो। ताएहू जाकर वुल्हाई को अरेस्ट करवाता है। होंगद्यू उसके पास जाता है और उससे कहता है कि बादशाह के महल की नौकरानी होते हुए तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उन्हें नुकसान पहुंचाने की। ये कहते ही उसे जेल में डालने का ऑर्डर देता है। उसे अरेस्ट होता देखकर सोंगद्यू और सारी नौकरानियां हैरान हो जाती हैं। उसके बाद सोंगद्यू अपने कमरे में बैठी वुल्हाई के बारे में सोच रही होती है। तभी फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि वुल्हाई सोंगद्यू से कहती है तुमने अपने बैकग्राउंड के बारे में हमसे छुपाया हुआ है। सोंगद्यू उसे बताती है कि उसके डैड किंग साधु के वफादार बॉडीगार्ड थे। वुल्हाई उसे कहती है कि वो हेड कोर्ट लेडी को बताएगी, पर सोंगद्यू कहती है कि वो ऐसा कुछ नहीं करेगी क्योंकि वो बहुत अच्छे दोस्त हैं। ये सारी बातें याद करके सोंगद्यू इमोशनल हो जाती है। नौकरानियों की गद्दारी की वजह से बाकी बचे नौकरानियों से पूछताछ किया जाता है। होंगद्यू सोंगद्यू के साथ पुलिस स्टेशन आता है। वो उसे वहीं रुकने का कहकर अंदर चला जाता है। सोंगद्यू गद्दार नौकरानियों को रोते हुए तकलीफ में देखती है। फिर वुल्हाई सोंगद्यू को बुलाती है। वो उसके पास जाकर बैठ जाती है। वुल्हाई उसे देखकर कहती है कि तुम ठीक लग रही हो, मैं तुम्हें बता रही हूँ कि तुम किंग जोंग से प्यार करती हो। फिर वो उसे अपने चेहरे से बाल हटाने को कहती है क्योंकि वो सही तरह से नहीं देख पा रही।
सॉन्ग ड्यूक उसके चेहरे से बालों को पीछे करते हुए उसके जख्मों को देखती है। वो लहाई उसे बताती है कि इन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया है। सॉन्ग ड्यूक कहती है कि तुमने क्राइम किया है, तुम ये डिजर्व करती हो। फिर वो उससे पूछती है कि तुमने मुझे क्यों बचाया। वो लहाई उसे बताती है कि उसने उसे इसलिए बचाया क्योंकि वो उसे पसंद करती है और उससे कहती है कि उसे यहाँ नहीं रुकना चाहिए क्योंकि जितने ज़्यादा लोग उसे पसंद करेंगे उतना ही उसके लिए खतरा होगा। सॉन्ग ड्यूक जाने से पहले वो लहाई के बालों को बांध देती है। नेक्स्ट डे सॉन्ग ड्यूक किंग जोंग को खाना पेश करती है। किंग जोंग से पूछता है कि जो लेडी उसके लिए खाना टेस्ट करती थी वो कहाँ है। सॉन्ग ड्यूक उसे बताती है कि मैंने सुना है होंग ड्यूक उससे पूछताछ कर रहा है। किंग जोंग नोट करता है कि वो खुश नहीं है। वो उससे कहता है कि तुम्हारे चेहरे को देखकर मुझे उस डॉग की याद आ रही है जो जनाजे में शामिल होता है। ये बात सॉन्ग ड्यूक को नाराज कर देती है और किंग जोंग से गुस्से से कहती है कि तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, क्या मतलब है इसका। सॉन्ग ड्यूक को नाराज देकर किंग जोंग हंसता है और कहता है कि तुम्हारे लटके हुए चेहरे से बेहतर है मैं तुम्हें नाराज होते हुए देखना पसंद करूंगा। फिर वो उससे कहता है कि वो उसके साथ बेट लगाना चाहता है, जो हारेगा वो जीतने वाले की एक विश पूरी करेगा। फिर वो सॉन्ग ड्यूक से पूछता है कि क्या वो उसके साथ गेम खेलेगी। सॉन्ग ड्यूक खुश होकर हाँ कहती है। फिर उससे उसकी विश पूछता है कि अगर वो जीती तो क्या विश मांगेगी। सॉन्ग ड्यूक खुश होकर उसे अपनी विश बताती है कि उसकी दोस्त किंग यंगजू की महल की नौकरानी थी। उसके मरने के बाद उसे निकाल दिया गया तो वो उसे महल में वापस लाना चाहती है। उसकी विश सुनकर किंग जोंग कहता है कि मैं देख रहा हूँ कि तुम अभी से ही खुश हो रही हो, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं कि तुम ही जीतोगी। फिर सॉन्ग ड्यूक उससे पूछती है कि अगर वो जीता तो वो क्या विश मांगेगा। किंग जोंग उसे बताता है कि अगर वो जीता तो उसे उसके प्रपोजल का जवाब देना होगा। एक दूसरे को अपनी विश सुनाने के बाद दोनों नदी के पास जाते हैं स्किपिंग गेम खेलने। सॉन्ग ड्यूक जानबूझकर किंग जोंग के लिए बड़ा पत्थर ढूंढती है और ये कंफर्म करने के बाद कि उसने ये गेम पहले नहीं खेला वो उसे वो पत्थर देती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि किंग जोंग ये गेम जीते। ताए हु वो पत्थर देकर किंग जोंग को बताता है कि ये पत्थर स्किपिंग गेम के लिए ठीक नहीं है। वो उसे छोटा पत्थर दिखाकर उसे सिखाता है कि ये गेम कैसे खेली जाती है। पत्थर फेंककर अपनी महारत दिखाकर ताए हु हंसता है। मुझे समझ का जा रहा। किंग जोंग पहले सॉन्ग ड्यूक को खेलने का कहता है। उसके खेलने के बाद जब किंग जोंग की बारी आती है तो वो उसी बड़े पत्थर से इतना अच्छा शॉट मारता है कि सॉन्ग ड्यूक का मुंह खुले का खुला रह जाता है, मतलब कि हैरान हो जाती है। ये राउंड तो बस एक डेमो था, असली गेम अभी शुरू होगा। फिर वो पत्थर ढूंढने के लिए ताए हु से कहता है। सॉन्ग ड्यूक और ताए हु के बीच पत्थर ढूंढने की जंग शुरू हो जाती है। स्टोन ढूंढने के बाद गेम स्टार्ट होता है। एक एक से बराबर होने के बाद जब लास्ट राउंड स्टार्ट होने ही वाला होता है कि किंग जोंग सॉन्ग ड्यूक से कुछ पूछता है, जिसके बाद वो जानबूझकर गेम हार जाता है। आखिर किंग जोंग ने सॉन्ग ड्यूक से ऐसा क्या पूछा जिसका जवाब सुनकर किंग जोंग नाराज होकर गेम हार कर चला गया। ये तो हमें नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा।